सत्य के साथ। को एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह न रहे बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा। परिसर की बात नहीं है, परिसर से बाहर जो है और वो संभावनाएं तलाश करेंगे और आपके भी विचार लेंगे। आपने कहा कि ये सफेद हाथी, कौन सा सफेद हाथी बताए ना मंत्री जी। हम ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि आपके बीच में और सरकार के बीच में क्या बात हुई है। ये बहुत हल्का बयान है, मुख्यमंत्री को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह न रहे बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा हमको। और निश्चित रूप में ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बढ़ेगी, उसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। सभी का सहयोग होगा तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित हो चुकी है, बन चुकी है। ग्रीष्मकालीन माननीय अध्यक्ष जी मंतव्य नहीं होता है, ये मंतव्य नहीं होता है। सरकार, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन भाई आज मंत्रिपरिषद में विरोधाभास है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि क्या नाम है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि इसको आप जो है डेवलप करने के लिए दे दिए जाए। ग्रीष्मकालीन राजधानी है नहीं, वो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप सदन चल रहा है, सदन के चलते हुए आप बाहर जो है इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा करने का काम कर रहे हैं, तो भैया अंतर विरोध है सरकार में। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इसका पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए, पर्यटन की बढ़ावा देने के लिए इसका पूरा उपयोग हो, नहीं तो उसके संभावना नहीं तो हम करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी आपके वही जानना चाह रहे हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी हम यही जानना चाह रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं करें। माननीय अध्यक्ष जी, नियत क्या है हम ये तो जानना चाह रहे हैं। क्या सरकार इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है या कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है, ये तो बताए ना। ये इस तरीके का बयान जो है सरकार के मंत्री सदन चलते हुए दे दें तो इससे गंभीर विषय दूसरा क्या हो सकता है माननीय अध्यक्षा जी। परिसर की बात नहीं है, परिसर से बाहर जो है और वो संभावनाएं तलाश करेंगे और आपके भी विचार लेंगे। निश्चित रूप में बढ़ावा देने को आप अध्यक्ष जी मैं क्योंकि फोन नहीं खोल सकता हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ भवन के बाहर की बात हो रही है, इस परिसर की बात नहीं हो रही, इस परिसर से बाहर की बात हो रही है। नहीं, आपने ये नहीं कहा यहाँ पर ट्रैकिंग है और चीजें उसकी संभावना को तलाश रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपने कहा कि ये सफेद हाथी, कौन सा सफेद हाथी बताए ना मंत्री जी। अगर इसके बाहर है तो कहाँ है सफेद हाथी दूसरी जगह। आपका बयान है, मैं खोलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, ये संसदीय परंपराओं के विपरीत है। व्यवस्था का और ऊपर से समझे एक बात, माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैंने क्या नाम है विधानसभा अध्यक्ष से बात कर ली। अध्यक्ष जी क्या बात, विचार प्रेषित किए हैं हमने, कोई विचार नहीं किया है, वो तो विचार दिए हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि आपके बीच में और सरकार के बीच में क्या बात हुई है, क्योंकि अधिकार है हमको कि हम इस सदन के सदस्य, हम भी तो जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसको भी जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का काम जो सरकार कर रही है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र शुरू रहता है उस समय पहले तो मंत्रीगण, ये परंपरा है कि जो भी नीतिगत बयान दें वो सदन में दें, लेकिन ये बहुत बड़ा नीतिगत एक बयान था जिससे कि हम भी चौंके कि पर्यटन मंत्री जी ने ये बात कही कि इसका उपयोग कॉरपोरेट डेस्टिनेशन के रूप में या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही विरोधाभासी बात है। कहाँ पूरा उत्तराखंड गैरसैंण को राजधानी बनाकर अपने खुशहाली के सपने देख रहा है, और कहाँ एक बहुत हल्की सी बात कि कांग्रेस के द्वारा सृजित उस संपत्ति को जो कि विधानसभा और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में एक कदम था, कहाँ वो एकदम से वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ सरकार मोड़ने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत हल्का बयान है। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए कि क्या उनके एजेंडे से ये बात खारिज कर दी गई है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। उन्हीं की सरकार ने इससे पहले उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कही थी, जो कि अभी तक परवान नहीं चढ़ी।
तो एक तरफ उस ग्रीष्मकालीन राजधानी के शगुफे को परवान न चढ़ना और दूसरी तरफ और उसको उस भावना को हतोत्साहित करके उसको एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में सीमित कर देना, ये बहुत ही मायूस करने वाली बात थी। और अभी भी मेरा ये कहना है कि उसमें मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। जहाँ तक मेरी बात है, हमारी बात है, कांग्रेस की बात है, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। इसमें कोई शक सुबह की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सत्य के साथ